बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से समोसे की रेसिपी देना चाह रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको ना ही आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको जो है इसके लिए डो तैयार करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही ईजी सा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के एक थिक सा घोल बना लिया, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने किस तरह से यूज़ करना है, ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कंप्लीट वॉच करेंगे ना, तो आपको मज़ेदार सी समोसों की रेसिपी रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही यकीनन पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। ऑयल को इस तरह से हमने गर्म होने दिया और इसमें मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर लिए हैं चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है। इसकी भुनाई कर लेनी है, गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। इसको पकाने के बाद अभी इसको थोड़ा सा पकाया ही था तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक साइज़ में कटे हुए और एक छोटा सा प्याज। तो इसमें मैंने साथ ही थोड़ा सा नमक, हल्दी और सूखा धनिया, साथ ही मैंने इसमें काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें इसमें डाल दी थी 1 टीस्पून। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल किया। इससे बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा फ्लेवर आता है। बेकरी स्टाइल में घर पे ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने दही डाल दिया था 2 टेबल स्पून और मिक्स होने के बाद हमने इसकी भुनाई कर ली थी। और बाकी में जो लास्ट में रह गया था वो था लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर मसाले हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है, इतना इसको भूनना है कि ये कुक हो जाए। और साथ ही में जितना कि इसको पकाना है, इन दोनों चीज़ों को हमने इसकी कुकिंग ऐसे करनी है कि ये दोनों गल के सॉफ्ट हो जाएं। जैसा कि आप समोसों की फिलिंग तैयार कर रहे हैं, तो हमने इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए ये देखें कवर लगा दिया था और थोड़ी देर पकने के बाद इसका जो तमाम पानी है सब्ज़ी का और निकल चुका है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाया। यहाँ पे आप देखें कि इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है और अभी भी इसमें वही पानी बाकी है जो हमने सब्ज़ी वाला और दही वाला डाला था। भून लेने के बाद चिकन और आलू को ये समझे कि अच्छी तरह से हमने कुक करना है, जैसा कि ये बहुत ही अच्छे से गल जाए और इसमें जो है कच्चापन बिल्कुल भी ना हो। थोड़ा सा पानी डाल के हमने कवर लगा के छोड़ देना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी कुक हो जाए। इसके लिए मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ पुदीना और हरा धनिया। पुदीना इसलिए डाल रही हूँ, अगर आप इसको काफ़ी दिन के लिए 1 महीने के लिए भी स्टोर करना चाहें, जिस तरह से सहरी में, अफ्तार में या जो है किसी भी पार्टी के लिए आप इसको रेडी करके रखना चाहते हैं ना, जो पुदीना होता है या अजवाइन होती है ना, इसकी चीज़ों को जो ख़राब नहीं होने देती। तो ये देखें अच्छे से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा स्पून की मदद से पीसेस छोटे कर लिए थे आलू के, ताकि ये थोड़ा सा मैश हो जाए। अब मैंने एक ब्रेड के पीसेस लिए हैं, जो नॉर्मल ब्रेड हमारे पास आती है, तो इसको मैंने बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है। ये बहुत ही इजी से हो जाता है, इसको कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से मैंने भी इसको बेल लिया है। तो इसकी कटिंग आप देखें हमने इस तरह से करनी है कि इसके जो किनारे हैं वो हमने निकाल देने हैं। अगर आप कोई शेप की मदद से आप इसको शेप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप इसको सिंपल इसकी कटिंग किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये तो हो गया इस तरह से गोल शेप में, और इस तरह से हमने इसको प्रेस लगा के तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हम समोसों की डो इस्तेमाल बनाते हैं ना घर पे गूंद के, ये देखें ये बिल्कुल समोसा ही हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखें दूसरा एक पीस बेल लिया है और इसके इस तरह से किनारे उतार दिए अंदाजे के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा है ये काम। तो इसी तरह से दोबारा से इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है और इसके बाद इसी तरह के काफ़ी सारे हमने पीसेस तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद जो हमने काम करना है वो है फिलिंग का। तो चलें जी इसकी फ़िलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग रेडी हो चुकी है और इसके बाद जो है हमारे पास जो हमारे इसके फ़िले हैं वो भी तैयार हो चुके हैं ब्रेड के। अब हम इसको फ़िल कर लेते हैं। फ़िल करने का ये तरीका है जो मैंने आपको बैटर बनाना बताया है, उस बैटर से हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर लेना है और इसी तरह से इसकी शेप देनी है जिस तरह कि आप एक समोसे की शेप देते हैं। आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि आप ये समझें कि ये ब्रेड है और ये टूट जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। इतने ईजी हो जाते हैं ना
बनाना, जो अगर हम दूसरे वाले समोसे बनाते हैं ना, वो भी मुझे मुश्किल लगते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ईजी और टेस्ट में ऐसे हैं जिस तरह से बेकरी से कोई चीज़ हमने लेके खाई हो, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो इसी तरह से हमने इसको दबा दबा के प्रेस करके सेट कर देना है। और इसके बाद आप देखें ये कितना शानदार सा हमारा समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरह के बाकी जो हमारे समोसे हैं वो भी हमने तैयार कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको हाथ की मदद से बेटर आसानी से लगा दी है और इसी तरह से इसको सेट कर दिया है। और बाकी का जो है ये जो हमने समोसे या इसका बैटर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। समोसे भी अगर आप स्टोर करना चाहती हैं ना, तो इसी तरह से आप किसी एयर टाइट कंटेनर में फिल करके ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, फ्रीज़ करें, निकालें, अनफ्रीज़ करें और इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए एक मेन चीज़ है, अगर आपके जहन में हो कि ये अब हम फ्राई करेंगे तो इसका बैटर खुल के बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने ये जो बैटर सबसे पहले तैयार किया है वो इसी काम आना है। ये देखें, सबसे पहले हमने ये ये फ्रोज़न जो है या दूसरे वाला जो है समोसा निकालेंगे, इस तरह डिप करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है तेल में। घी में फ्राई करें, तेल में फ्राई करें, जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। आप यकीन माने एक बार बनाएंगे ना, आपके बच्चे जो हैं आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी फ्राइंग कर लेनी है, डिप करना है बैटर में। और इसी तरह से ये बिल्कुल भी ऑयल को अब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और यकीन माने ये इतने टेस्टफुल होते हैं, बच्चे जो हैं इसको लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, रमज़ान में आप इसको अफ्तारी में दे सकते हैं। अफ्तार में इसको इस्तेमाल करें, यकीन माने इसके खाने के बाद आपको किसी और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे ही आसानी के साथ कम बजट में आप ये चीज़ें बना सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो बैटर के जो बारीक सा पतला सा बैटर हमने इसके ऊपर लगाया था ना, उससे जो है ब्रेड बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती। आप इसको लाइट या डार्क कलर में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इसका कलर डार्क रखा है ताकि ये बहुत ज़्यादा अंदर से क्रिस्पी और मज़ेदार से इसका फ्लेवर आए। बाकी का जो ब्रेड बचे हुए थे वो भी हमने इसी तरह से समोसे फ्राई कर लिए हैं। ये एक बहुत ही आसान सा और मज़ेदार सा तरीका है। आपको देखें लग रहा होगा कि ये जैसे ओरिजिनल बाज़ार वाले समोसे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट शानदार है। तो इसी को फ्राई करते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं। इसको फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लग चुके थे। हल्की आंच पे भी फ्राई किया इसको ताकि ये अंदर से क्रिस्पी और मज़ेदार से अच्छे से पक जाए। तो चलें जी, इसको फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है, एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। और एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर अच्छा सा कमेंट कर दें। केचप के साथ, रायते की चटनी के साथ इसको खाएं। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।